सुनिए ध्यान से, पौलुस और सिलास जेल में थे, उनके हाथों में बेड़ियां थी, उनके पाँव में बेड़ियां थी। इस तरह से लिखा है कि उनके घाव भी थे, उनके जख्म भी थे, उन्हें बहुत मारा भी गया था। मारा क्यों गया था भाई? एक औरत के बीच में से उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाल ली थी, एक भूत कढ़िया सी, एक डिलीवरेंस की सी, और डिलीवरेंस की सजा क्या मिली? उन्हें क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदावंद के फर्जंद होते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग होते हैं, जो ईमान रखने वाले होते हैं, जेलों की दीवारें उन्हें बांध तो सकती हैं, बेड़ियां जंजीरें उन्हें बांध तो सकती हैं, लेकिन उनका जहन और उनका मुंह कभी भी प्रस्तिश से चुप नहीं हो सकता। चर्च, हालेलुया। जेलों ने बंद कर लिया, बेड़ियों ने जकड़ लिया, लेकिन मुंह खुदावंद की प्रस्तिश के लिए खुला था। और बाइबल बताता है आधी रात का समय था, पौलुस और सिलास जेल में दुआ कर रहे थे, बंदगी कर रहे थे, और क्या हुआ वहां पर? नीहें हिल गई, जेल की नीहें हिल गई, बेड़ियां टूट गई, संगल टूट गए, आजाद हो गए, लेकिन भागे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जेल में आए हैं तो यहां पर भी कोई ना कोई बचेगा जरूर, यहां पर भी कोई ना कोई तौबा जरूर करेगा। और की के नहीं की ना, हम भी जेल में चले गए। बहुत सारे लोग नशा करते थे, बहुत सारे लड़के एक कमरे में हमारे साथ 10-12 लोग थे। हम दुआ कर रहे हैं, मैं और मेरे फादर साहब प्रार्थना कर रहे हैं, और वो हमें देख रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं तुसी की करते हैं, कादी अरदास करते हैं, कादी बंदगी करते हैं। मैंने उनको कहा कि हम खुदावंद यीशु मसीह की बंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बार बार ना नशे की तोड़ लगती है, हमारा दिल करता है कि हमें नशा मिले, तो हम ये चाहते हैं कि हम कभी किसी से मंगवा लें, कभी किसी से मंगवा लें, क्योंकि जेल में कोई ना कोई ऐसा लालची पर्सन होता है जो उनको नशा प्रोवाइड कर देता है। लेकिन मैंने उन्हें उस दिन ईमान के साथ कहा, उस रात मैंने उनके लिए दुआ की, मैंने कहा आज के बाद तुम्हारा नशा करने का दिल नहीं करेगा। आप बिलीव करें चर्च, मैं और मेरे फादर 3 दिन जेल में रहे, और हमारे ऊपर जो ऑफेंस लगा था, हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा था, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। उन्होंने हमें इस तरह से बंद करवाया था कि ये कभी बाहर ना आ सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इतना महान है, आप बिलीव करें, पहले तो गवाही ये कि उन लड़कों का बाद में नशे करने का दिल नहीं किया। 3 दिन वो बड़े आराम से हमारे साथ वर्शिप करते रहे। दूसरी बात, तीसरे दिन जब हमें कोर्ट में पेश किया गया तो खुदावंद ने हमारे लिए ऐसे इंतज़ाम किए कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने के बाद आप अपनी बेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप छूट पाएंगे या नहीं छूट पाएंगे। लेकिन जब हम कोर्ट में अपेयर हुए, खुदावंद ने इतनी मदद की कि जज ने कहा कि अब ये जेल में नहीं जाएंगे, अब ये अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चर्च दुआ कर रहा था। बाइबल बताता है कि पतरस जेल में बंद था और कलीसिया उसके लिए, जोर से करें, कलीसिया उसके लिए। तो दुआओं में असर है कि नहीं है? दुआओं में असर है कि नहीं है? एक आपका और मेरा ही खुदा ऐसा खुदा है जो कहता है कि हथियार वाले पीछे, गोलियां बंदूकों वाले पीछे, तबला हारमोनियम और ढोलक शहने वाले आगे। हालेलुया। आपका और मेरे ऐसा खुदा है, और दुनिया का कोई खुदा नहीं जो ये कहे कि ढोलक वाले आगे चलो, तबला बजाने वाले आगे चलो। लेकिन आपका और मेरा खुदा इन साजों से जंग जिताना जानता है, इन आवाजों से जंग जिताना जानता है। कितने ईमान रखते हैं? हालेलुया। हालेलुया। दी बंदगी ने दिती है जेल हिला, दी बंदगी ने दिती है जेल हिला, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है, ताली के साथ, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, 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 मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। नाल इस्राएलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पिछे फौजा मूसा सी घबराया। नाल इस्राएलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पिछे फौजा मूसा सी घबराया।
पानी दे विचों भी दिता है राह विखा, पानी दे विचों भी दिता है राह विखा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। ताली के साथ नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। गाइए नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मेरे नाल है खुदा, मेरे नाल है खुदा। मेरे नाल है खुदा। रुसे मेरे नाल है खुदा। मेरे नाल है खुदा। मेरे नाल है खुदा। नाल नाल रहंदा यसू मेरे सब रामां विच, नाल